हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ NIEPID की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट 2023-2024, जिसमें कि रिक्रूटमेंट में ड्राइवर, MTS, लेक्चरर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसमें 10, 12 और बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट होने वाली है। आप इसका फॉर्म ज़रूर भरें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इसी तरह के और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल और विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दिव्यांगजन, जिनकी तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसमें जो वेबसाइट दी गई है www.niepid.nic.in दी गई है। इनका टेलीफोन नंबर दिया गया है 27751741, या फिर 741 पर कॉल नहीं लगता है तो 745 पर कॉल लगा सकते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांगजन की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। जोन जो होने वाला है सिकंदराबाद होने वाला है, जिसका पिन कोड होने वाला है 500009। रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है, लेक्चरर इन स्पेशल एजुकेशन लाइन वैकेंसी निकाली गई है। इसकी एक वैकेंसी है, लेवल 10 की रिक्रूटमेंट है। 45 ईयर वाले भर सकते हैं। मास्टर डिग्री मांगी गई है। 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड होना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, बीएड होना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो भी चलेगा। उसमें डिटेल में दिया गया है, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड जॉब प्लेसमेंट विल बी गिवन प्रेफरेंस। मतलब जिसके पास वोकेशनल ट्रेनिंग है उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेक्चरर इन रिहेबिलिटेशन की रिक्रूटमेंट निकली है। फिजिकोलॉजी की 01 की पोस्ट है। ST से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 45 ईयर होने वाली है एज लिमिट। 2 ईयर MPhil इन क्लिनिकल मांगा गया है, या फिर PhD वाले भी इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। ठीक है ना। 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। रिहेबिलिटेशन की एक रिक्रूटमेंट और रिहेबिलिटेशन ऑफिसर की भी रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि जनरल से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें 45 ईयर एज मांगी गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन स्पेशल वर्क, रिहेबिलिटेशन वर्क, फिजिकोलॉजी, जैसा DVT-MR होता है, DVR-MR होता है। अगर आपने उससे किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर सोशल वर्क का। ठीक है ना। फिर आ जाते हैं स्टेटिकल असिस्टेंट लेवल 5 की रिक्रूटमेंट होने वाली है। 7 CPC की रिक्रूटमेंट है। OBC से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टेटिक्स, या फिर फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। तो स्टेटिक्स से आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस हो तो और भी अच्छा है, फिजिकोलॉजी या फिर ऐसी या उससे रिलेटेड एजुकेशन का। फिर रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर, मतलब टेलीफोन ऑपरेटर की एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये OBC से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 18 से 28 वाले अप्लाई कर सकते हैं। 12th क्लास मांगा गया है आपसे। टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, या फिर इंग्लिश में, और 25 वर्ड पर मिनट होने चाहिए आपके हिंदी में। ठीक है। फिर टाइपिंग स्पीच होनी चाहिए। स्पीड नहीं लिखा है, स्पीच लिखा है। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी कंप्यूटर। ठीक है। फिर ड्राइवर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 2 रिक्रूटमेंट निकाली गई है, एक जनरल से एक OBC से। 35 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास मांगा गया है। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, ठीक है ना। 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है मोटर कार का। ठीक है। तो ड्राइवर की रिक्रूटमेंट बहुत कम निकलती है। अगर कोई हो आपका फ्रेंड तो उसके पास ज़रूर इसको पहुंचा दें, क्योंकि 1-2 रिक्रूटमेंट बहुत कम लोग भरते हैं, इसलिए भरना ज़रूर। MTS की जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है अटेंडर की, उसमें एक वैकेंसी निकाली गई है OBC से। 18 से 25 वाले अप्लाई कर सकते हैं। मेट्रिकुलेशन मांगा गया है, मतलब 10th पास मांगा गया है। इसमें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा गया है। ठीक है। एक्सपीरियंस में, ठीक, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, मतलब नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। 8th मांगा है। 8th नंबर की जो वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी निकाली गई, जनरल से एक निकाली गई। 10th पास होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग अ मोटर कार। फिर आ जाते हैं MTS की वैकेंसी, जो आया की रिक्रूटमेंट होती है। तो एक वैकेंसी निकाली गई है। 18 से 25 साल उम्र होने वाली है। 10th पास मांगा है। एक्सपीरियंस इन आया
या फिर पास इन CBID सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं नवी मुंबई से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है जिसमें MTS मांगा गया है। अटेंडर की रिक्रूटमेंट होने वाली है, एक वैकेंसी निकाली गई है जनरल से। 18 से 25 साल उम्र होने वाली है। 10th पास मांगा गया है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा गया है। फिर आ जाते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाली जो रिक्रूटमेंट में आपको मैं बता देता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस रिक्रूटमेंट होने वाली है, मगर इसमें 65 ईयर तक आपकी एज हो सकती है, ठीक है ना। इसको बढ़ाते आते हैं, ठीक। सैलरी की बात करूँ तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट है उसमें 75,000 आपकी सैलरी बनने वाली है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की मांगी गई है 50,000 आपकी सैलरी होने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर की 75,000। वर्कशॉप सुपरवाइजर कम स्टोर कीपर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, इसमें भी एक वैकेंसी है। इसमें मांगा है आपसे 35,000 आपकी सैलरी बनने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर की मांगी गई है जिसमें 56 एज लिमिट होने वाली है। क्वालिफिकेशन MBBS PG डिग्री डिप्लोमा, 75,000 सैलरी। फिर आ जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है जिसमें 75,000 सैलरी होने वाली है। 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर आ जाते हैं ये ऑर्थोस्ट की निकाली गई है, तो ऑर्थोटिस्ट की निकाली गई है, उसमें एक रिक्रूटमेंट होने वाली है। 50,000 सैलरी बनने वाली है। डिग्री होनी चाहिए, RCI होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर की निकाली गई है, इंस्ट्रक्टर की निकाली है, ट्यूटर की निकाली गई है। तो इसमें निकाली गई 45,000 आपकी सैलरी होने वाली है। ग्रेजुएशन डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। वर्कशॉप सुपरवाइज़र में भी आप 35,000 सैलरी होने वाली है। 10+2 होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लर्क में टाइपिस्ट में रिक्रूटमेंट निकाली गई है, 25,000 सैलरी होने वाली है। एक रिक्रूटमेंट होने वाली है, उसमें हायर 12th मांगा गया है, प्लस टाइपिंग मांगी गई 35 वर्ड पर मिनट। कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर आ जाते हैं राजनांदगांव से रिक्रूटमेंट निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर PMR की एक रिक्रूटमेंट होने वाली है। 56 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। MBBS PG डिग्री या PN डिप्लोमा इन PMR वाले अप्लाई कर सकते हैं। 75,000 सैलरी होने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूँ तो मैं इसमें 75,000 सैलरी होने वाली है। इसमें एमएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर PhD फील्ड का आपको एक्सपीरियंस। और लेक्चरर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है थेरेपी से 60,000 सैलरी होने वाली है। एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी, 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वर्कशॉप सुपरवाइजर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है, 35,000 सैलरी होने वाली है। 10+2 होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ऑर्थोटिक्स का मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो फ्रेंड्स ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है, ठीक। उसके बाद आपसे बता दूं मैं नीचे भी एजुकेटर और ऑडियोलॉजिस्ट या फिर ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट होने वाली है। स्पेशल एजुकेटर की निकाली गई है, स्पेशल एजुकेटर की निकाली गई है, अर्ली नर्स की निकाली गई है, ट्रेंड केयर गिवर की निकाली गई है। उसके बाद एक्टिविटी टीचर की निकाली गई है। तो इस तरह की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इस फॉर्म को भर सकते हो आप, आपको 500 रुपये की फ़ीस लगने वाली है इसमें, ठीक है। फॉर्म को भरने का तरीका मैं बता दूं, 56 साल तक भर सकते हो, एज लिमिट बहुत अच्छी खासी दी गई है। फॉर्म को भरने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, एक साइट दी गई है ऊपर www.nicpid.nic.in, इसकी साइट पर जाकर आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। इसमें 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगने वाला है, मतलब इस रिक्रूटमेंट को भरने के बाद पूरे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के बाद सेल्फ अटेस्टेड कर दें आप और इस एड्रेस पर पहुंचा दें जो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है ना। इस एड्रेस पर आप पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर आपको वैकेंसी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं ताकि इस तरह के और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ड्राइवर जैसी वैकेंसी, फायरमैन जैसी वैकेंसी सभी मैं आपके पास तक पहुँचाता रहूँगा। थैंक यू।